students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 85. It is of subject English, class 10th, and it is dated 18th February 2021. एंड बच्चों आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट और नेम ऑफ द क्लास टीचर के लिए स्पेस प्रोवाइडेड है, तो आप अपने आप यहाँ पर नेम और अपना नेम और क्लास टीचर का नेम फिल कर लेंगे। चलिए बच्चों, हमारे को आज जो वर्कशीट मिली है वो आपकी फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 10 द सर्मन एट बनारस से ली गई है। ये आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया है और एक्सट्रैक्ट के बेस्ड पर आपको क्वेश्चंस दिए हैं। चलिए मैं आपको एक बार एक्सट्रैक्ट दिखा देती हूँ। ये एक्सट्रैक्ट है और उसके बेस्ड पर आपको क्वेश्चंस दिए हैं और उसके बाद एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आंसर भी गिवन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट। The Buddha said, "The life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings." तो यहाँ पर देखिए, जो बुद्धा ने जो टीचिंग्स दी थी लोगों को, उसमें उन्होंने क्या कहा, लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। मॉर्टल्स मतलब जो लोग या ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया है कि जो इंसान इस अर्थ पर आया है उसकी डेथ जो है वो निश्चित है, यानी कि वो जो पर्सन जो बॉर्न होगा वो एक दिन डाई ज़रूर होगा। और उनकी जो लाइफ है, जो भी ह्यूमन बीइंग की है, वो ट्रबल्ड है। और क्योंकि हर एक जो इंसान है जो इस लाइफ में आया है उसको कोई ना कोई दुख तकलीफ होती ही होती है। आपका हो फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही है। एट वन पॉइंट होती है, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, फिर दोबारा दूसरे नेक्स्ट टाइम पे आपको कोई और प्रॉब्लम होती है। तो इट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स का जो लाइफ है वो चारों तरफ ट्रबल्ड होती है और दुख तकलीफ़ों से घिरी हुई होती है। और जो लाइफ है बहुत छोटी होती है। छोटी मतलब किसी की लाइफ 40 ईयर्स भी होती है, किसी की 60 भी होती है, 70 भी होती है। तो एक एज पीरियड के बाद, एक एज लिमिट के बाद हर एक इंसान जो है वो मर जाता है। फॉर दैट देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज हैव बीन बॉर्न। कोई ऐसा तरीका नहीं है लाइफ में या किसी ह्यूमन बीइंग के पास कि जो बॉर्न हुआ है वो डाइंग को अवॉइड कर सके, मरने से बच सके। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो इस लाइफ में आया है, जो बॉर्न हुआ है, वो बिल्कुल बिल्कुल एक दिन मर जाएगा। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग थिंग्स। और लिविंग बींग्स का नेचर ही ऐसे है कि फर्स्ट बॉर्न और डाई। और बॉर्न और डाई के बीच में ये जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही छोटा है और जिसके अंदर बहुत सारी ट्रबल्स हैं, इश्यूज रहते हैं और हमेशा हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन। अर्दन वेसल्स, अर्दन मतलब ये जो मिट्टी के बर्तन है, आपने देखा होगा मिट्टी के घड़े, मिट्टी के गुल्लक या मिट्टी की कोई बाउल, कोई भी ऐसी चीज़ जो मिट्टी की बनी हुई होती है। अर्दन वेसल्स जो पॉटर बनाता है वो एक ना एक दिन अगर ज़मीन पे भी ज़रा सी गिर जाती है तो वो पॉट टूट जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जिस तरह से जो अर्दन वेसल्स होते हैं, जो पॉटर बनाता है, वो टूटने के लिए ही बने होते हैं। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल। तो ऐसे ही ह्यूमन बींग्स की भी लाइफ है, ऐसी ही होती है कि जो पैदा हुआ है वो एक दिन ज़रूर मरेगा। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज। चाहे वो इंसान छोटा है, यंग है, अडल्ट हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो बेवकूफ़ हो, चाहे वो समझदार हो, ऑल फॉल इनटू पावर ऑफ डेथ। हर एक इंसान मरेगा ही मरेगा, यानी कि उसकी लाइफ का जो एंड है वो होगा ही होगा। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समेंस देयर रिलेशनशिप। और अगर कोई इंसान किसी तरह जैसे ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अब फादर कैन नॉट सेव, अगर जो भी इस लाइफ से डिपार्ट होता है तो फादर अपने बेटे को मरने से नहीं रोक सकता, एक किन्समैन अपने रिलेशंस को नहीं रोक सकता। मीन्स कोई भी किसी को इस लाइफ में रहने के लिए परमानेंट रोक नहीं सकता कि तुम मत तुम्हारी डेथ ना हो, तुम्हारी डेथ किसी तरह अवॉइड हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बेवकूफ़ हो, चाहे वो समझदार हो, सभी की डेथ जो है वो आनी ही आनी है। जो हर एक इंसान जो है वो मरेगा ही इन द एंड।
Mark. While relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off, like an ox that is led to the slaughter. और जिस तरह से जब एक इंसान मर जाता है तो उसके जो सारे रिश्तेदार या फिर सारे रिलेटिव्स, सारे फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत दुख मनाते हैं, ग्रीफ मनाते हैं, लेकिन उस समय पर वो ऐसा मौका होता है या ऐसी घड़ी होती है, उस समय कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, उस जाते हुए इंसान को कोई रोक नहीं सकता. So the world is afflicted with death and decay, and therefore wise do not grieve knowing the terms of the world. और समझदारी इसी में ही है कि जो पर्सन अगर चला जाता है, हमें उसके ऊपर हमें शोक तो व्यतीत करना ही चाहिए, बट इतना ज़्यादा हमें शोक नहीं करना चाहिए कि हम अपनी ही उसको तबीयत को ख़राब कर दें या फिर हम अपने आप को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा दें. Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be greater and his body will suffer. यही आगे बोला गया है कि अगर हम जितना ज़्यादा रोएंगे, दुख तकलीफ़ करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा विलाप करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे को पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, हमारे को शांति नहीं मिलेगी. ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके बदले में हमारा जो पेन है वो और ज़्यादा बढ़ेगा. ठीक है, और हमारी पेन तो बढ़ेगा ही, और ज़्यादा रोने से, ज़्यादा विलाप करने से, जब हम बहुत तेज़ चिल्लाते हैं, रोते हैं, तो हमारी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट होता है. तो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा वीपिंग से भी हमारी बॉडी पर ही इफ़ेक्ट होगा. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल. और ऐसा करने से वो इंसान खुद को बीमार कर रहा है. येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन. चाहे वो जितना मर्जी रो ले, जितना मर्जी ऊंचा विलाप कर ले, कुछ भी नहीं होगा. वो इंसान जो इस दुनिया से जा चुका है, दैट पर्सन विल नेवर कम बैक टू दिस लाइफ. ही हु सीक्स पीस वुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ. और अगर किसी को शांति चाहिए तो उसको दुख, तकलीफ, लेमेंटेशन और कंप्लेंट्स को एक साइड में, ग्रीफ को, दुख को एक साइड में रख देना चाहिए और भगवान की मर्जी में ही खुश रहना चाहिए. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrows will become free from sorrow and be blessed. और जो इंसान ऐसा कर लेगा, वो जो दुख तकलीफ़ों को अपने माइंड से निकाल देगा, जो इस दुनिया से जा रहा है उसके ऊपर इतना ज़्यादा विलाप या इतना ज़्यादा दुख, शोक व्यतीत नहीं करेगा जिससे वो अपनी बॉडी को हार्म कर ले. इन सब चीज़ों का अगर जब वो ओवरकम कर लेगा, भगवान की रज़ा में रहना सीख जाएगा, तो तभी उस पर कृपा होगी और वो उसको कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड मिल पाएगा. ठीक है, चलिए, ये तो थी हमारी हमारा छोटा सा एक्सट्रैक्ट, जिसमें बुद्धा ने हमें बहुत अच्छा नॉलेज दिया, बहुत अच्छी हमारे को उन्होंने सेइंग्स बताई कि हमें जब भी कोई इंसान मर जाता है तो हमें दुख तो व्यतीत करना चाहिए, बट इतना ज़्यादा लेमेंटिंग नहीं करनी चाहिए और इतना ज़्यादा विलाप नहीं करना चाहिए कि हम खुद ही अपने आप को जो है तकलीफ़ पहुँचाएँ. ठीक है, और ऑन द कॉन्ट्ररी हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा माइंड का पीस बना रहे, हमारी बॉडी सिक ना हो, पेल ना हो. क्लियर? रीड द अबव एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. बुद्धा हैज कंपेयर्ड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स टू. बुद्धा ने लाइफ को किससे कंपेयर किया गया है? वाइज और फूल के साथ, राइप फ्रूट्स और अर्दन वेसल्स के साथ, रॉटन फ्रूट्स और अर्दन पॉट्स के साथ, पीस एंड पेन के साथ. तो बुद्धा ने जो हमारी लाइफ को राइप फ्रूट्स और अर्दन वेसल्स के साथ कंपेयर किया गया है. द वर्ड लेमेंटिंग डज नॉट रेफर टू. लेमेंटिंग मतलब दुख, तकलीफ, रोना, विलाप करना. तो ये किसको रेफर नहीं करता? सॉरो तो दुख होता है, ग्रीफ ये भी दुख होता है, मोर्निंग ये भी दुख होता है, और चीयरिंग मतलब जब आप खुश होते हो या फिर आप अपने किसी फ्रेंड को, जब वो पार्टिसिपेट करता है किसी एक्टिविटी में, तो आप उसको चीयर अप करते हो. तो यहाँ पर ये खुशी की बात हो रही है. तो लेमेंटिंग, ये तीनों का मतलब तो ग्रीफ होता है, दुख होता है, लेकिन चीयरिंग का मतलब लेमेंटिंग नहीं होता, ये इसका ऑपोजिट होता है. तो इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चीयरिंग. चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द मैसेज गिवन अबाउट डेथ, कि इस चैप्टर में
क्या मैसेज दिया है डेथ के बारे में? इट इज़ इनएविटेबल, कि कोई इसको रोक नहीं सकता। इनएविटेबल मीन्स डेथ तो आनी है, कोई इसको रोक नहीं सकता, या फिर किसी को मरने से हम रोक नहीं सकते। इट इज़ इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और ऐसी सफरिंग है जो हर एक इंसान देखता है और महसूस करता ही करता है। डेथ स्पेयर्स नन, कि डेथ किसी को बख्शती नहीं है, छोड़ती नहीं है। तो देखा जाए तो ये तीनों ही ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट हैं। तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू बुद्धा शुड वन डू टू अटेन पीस? मन की शांति के लिए क्या करना चाहिए बुद्धा के अकॉर्डिंग? To obtain peace of mind, one should raise himself above the pains of the world by getting rid of the feelings of complaint and grief. अगर किसी को पीस ऑफ माइंड चाहिए तो उसको जो दुनियावी जो दुख तकलीफ़ें हैं उनसे ऊपर बढ़ना होगा, ना कोई कंप्लेंट करे, ना कोई दुख शोक व्यतीत करे। If one decides to clear away all the pain and suffering from the body, he will feel tranquility. और अगर कोई पर्सन क्लियर वे ऑफ पेन, अगर वो अपने पेन को ओवरकम कर लेता है, सफरिंग को ओवरकम कर लेता है, और आपकी लाइफ में जो भी पेन आए हैं या फिर जो भी दुख तकलीफ़ें हैं, ट्रबल्स हैं, उसको भगवान की मर्जी मानकर आगे चलता जाता है, वो पीस ऑफ माइंड को अटेन कर सकता है। इवेंचुअली ही विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What great truth about life does Buddha want to teach in this chapter? वही पूरा चैप्टर जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट में पढ़ा कि बुद्धा हमें क्या बताना चाहते हैं इस चैप्टर के थ्रू। हाउ रेलिवेंट आर दीज टीचिंग्स इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, कि आज की लाइफ में ये चीज़ें, ये जो टीचिंग्स हैं वो किस तरह से बेनिफिशियल हैं। बुद्धा सेड दैट लाइफ डेथ इज़ कॉमन टू ऑल मॉर्टल्स, की डेथ कॉमन है, हर एक इंसान को डेथ आएगी ही आएगी। दोज हु आर बॉर्न मस्ट डाई वन डे, जो भी बॉर्न हुआ है वो एक दिन ज़रूर, मस्ट मीन्स ज़रूर मरेगा। यू कैन नॉट अवॉइड इट, डेथ को कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। डेथ इज सर्टन मीन्स पक्का है, कंपल्सरी है, आएगी ही आएगी। एज राइप फ्रूट्स फॉल ऑफ द ट्री एंड मीट एन एंड, सो डू द लाइव्स ऑफ मॉर्टल्स। जिस तरह से राइप फ्रूट्स हैं, जब आप देखते हैं कि जब फ्रूट्स ट्रीज़ पर पक जाते हैं, तो जब अच्छी तरह पक जाते हैं और हैवी हो जाते हैं तो वो अपने आप ट्री से टूटकर नीचे गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ट्री से उसकी जो अटैचमेंट है, जो फिजिकल बॉन्ड है, वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी जब उनकी लाइफ पीरियड इस लाइफ में ख़त्म हो जाएगा तो वो अपने आप डेथ को अटेन करेंगे, यानी कि उनकी मृत्यु आ जाएगी। लाइफ ऑफ अ मैन इज़ लाइक एन अर्दन पॉट, यहाँ पर आपने ऊपर देखा था ना, एक आपको एमसीक्यूज में दिया था कि राइप फ्रूट और अर्दन पॉट्स, तो दोनों का ही एग्जांपल देखिए, राइप फ्रूट्स एंड अर्दन वेसल्स। तो इस आंसर में आप राइप फ्रूट और अर्दन वेसल्स को दोनों को ही एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से बुद्धा ने दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। यहाँ राइप फ्रूट्स का एग्जाम्पल दिया है और यहाँ पर अर्दन पॉट का, कि अर्दन पॉट अगर बनता है, अर्दन पॉट मैंने आपको पहले भी बताया है, मिट्टी के बर्तन, कि मिट्टी का कोई भी घड़ा या फिर मटका या फिर आपका बाउल या कुछ भी चीज़ मिट्टी की अगर आप बनाते हैं तो वो एक ना एक दिन टूट जाती है। तो सिमिलरली उसका भी एंड होता है, इसी तरह ह्यूमन बींग्स का भी एंड होगा ही होगा। नो अमाउंट ऑफ वीपिंग लिमेंटिंग, ऐसा नहीं है कि अगर आप ज़्यादा दुख करोगे या ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओगे, रोओगे किसी के मरने पर, तो वो इंसान वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सो वाइज मैन डोंट ग्रीव, इसीलिए जो समझदार व्यक्ति होता है वो कोशिश यही करता है कि वो इतना ज़्यादा ग्रीव ना करे, इतना ज़्यादा शोक ना व्यतीत करे। दे अंडरस्टैंड दैट इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर, वो ये जानते हैं, जो वाइज मैन ये जानते हैं कि ये एक लॉ ऑफ नेचर है कि जो इंसान बॉर्न होगा ही विल डाई वन डे। ऑल्सो वीपिंग एंड लिमेंटिंग ब्रिंग नो गेन्स, और इतने ज़्यादा वीपिंग और लिमेंटिंग आपको उससे कोई भी गेन हासिल नहीं होगा। इट रादर स्पॉइल्स वंस हेल्थ एंड गिव्स यू मोर पेन, और ज़्यादा आप लिमेंटिंग करेंगे, ज़्यादा आप ग्रीफ करेंगे तो वो सिर्फ आपकी हेल्थ को ही नुकसान पहुंचाएगा और आपको ज़्यादा पेन होगा, और इवन आपका जो माइंड, पीस ऑफ माइंड है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इफ़ ओनली यू टेक आउट द एरो ऑफ लिमेंटेशन एंड गेट कंपोज्ड, यू विल गेट पीस ऑफ माइंड। और ये जो आपका एक एरो ऑफ लिमेंटेशन, की लिमेंटेशन दुख तकलीफ सौरों किसी के मरने पर हम जो बहुत ज़्यादा शोक करते हैं, अगर हम वो ना करें तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक पीस बना रहेगा, मेंटेन रहेगा।
यू ओवरकम सॉरो बिकम फ्री ऑफ सॉरो। अगर आप सॉरो को ओवरकम कर जाते हो तो आप इस सॉरो से बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। चलिए, ये आपका लॉन्ग आंसर था 100 to 120 वर्ड्स में। तो आई गेस आपकी छोटी सी वर्कशीट थी, एक लॉन्ग आंसर था, एक शॉर्ट आंसर था और बाकी 3 आपके MCQs थे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।